नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? ये आपकी जीवन रेखा है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है दोस्तों। कभी हृदय रेखा जो बुध छेद के नीचे से निकल रही है, आपके शनि की उँगली, मध्यमा उँगली और तर्जनी उँगली के जो ये सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, आपका ये शनि का क्षेत्र और ये बृहस्पति का क्षेत्र, जो आपकी बृहस्पति और शनि क्षेत्र के बीच में जाके उन्हें अलग कर रही है, एक पार्टीशन की तरह दिखाती है। ये हृदय रेखा एकदम ऐसी बनी हुई है। तो ऐसी हृदय रेखा सबसे उत्तम हृदय रेखा मानी जाती है। तो ये द बेस्ट हर्ट लाइन होती है। इस प्रकार की हृदय रेखा वाले व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, धीरज से काम लेने वाले होते हैं और इसलिए परफेक्ट कहे जाते हैं। चाहे वो जो भी काम करें उसमें परफेक्शन रहता है उनके, क्योंकि जो धीरज से काम होता है, जो धैर्य से काम होता है, उस काम में परफेक्शन आ ही जाता है। ऐसे लोग एक ही शादी करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो सच्चे मन से प्यार करते हैं और उसी के होके रह जाते हैं, फिर उनके जीवन में कोई दूसरा नहीं आता है। और ऐसा किसी स्त्री के लिए नहीं है, स्त्री के लिए तो है ही है, लेकिन ऐसा सभी के लिए कि जिसको अपना मान लिया, उसको अपना मान लिया। और ऐसे लोग चाहे जितने भी प्रकार का सौंदर्य या प्रेम बोल लीजिए आप, इसको ये खुले मन से स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें खोते नहीं हैं, इसके मोह जाल में फँसते नहीं हैं और ना ही उसे पाने की इच्छा रखते हैं। नेचर है, कोई सुंदरता है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो किसी स्त्री के प्रति हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के प्रति हो, उसे भगवान की बनाया हुआ या भगवान का रूप समझकर उसका जो है स्वागत करते हैं सच्चे हृदय से। उनका जो प्योर हार्टेड होते हैं ऐसे लोग, और उनका जो प्योर लव होता है, जो विशुद्ध प्रेम होता है, वो किसी एक के लिए ना होके सबके लिए होता है। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को ये समान रूप से जिसको भी चाहते हैं, समान रूप से उसे प्यार करते हैं और अपनी लाइफ़ को कार्यक्षेत्र समझकर सभी के काम आने वाले होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे जो परफेक्ट लोग होते हैं, वो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं और प्रेम करना जानते हैं और ये संपूर्ण संसार से तरह का लगाव रखते हैं। लेकिन दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि कोई खराब ग्रह का दुष्प्रभाव हो जाता है, उसकी वजह से इनके मन में कोई खोट अगर उत्पन्न भी हो जाता है, तो ये संसार में अपनी बेइज़्ज़ती होने के डर से अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और अगर किसी से प्यार कर रहे हैं या किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, तो संसार में होने वाली इनकी बेइज़्ज़ती से डरते हैं और उसे मन ही मन अपनी बात को मन ही मन रखते हैं, उसके सामने प्रकट तक नहीं करते हैं। चाहे इनका जो लवर है, जो प्रेमी है या इनका जो जानने वाला बंदा है, वो इनके सामने बैठा हो, लेकिन ये अपने मन की बात उससे नहीं कहेंगे, ये सोच के कि कहीं उसे ये बात बुरी ना लग जाए। और इसी संकोच में मन ही मन कुढ़ते रहते हैं और किसी के भी सामने अपने दिल की बात, जो सामने वाले को अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, वो प्रकट भी नहीं करते हैं। ये लोग अपने ऊपर काबू करते हैं और हमेशा वही काम करते हैं जो सांसारिक दृष्टि से सही होता है और इसी वजह से ये अपनी जो है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि ये जिससे प्यार करते हैं, उससे अगर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो भले मन ही मन कुढ़ते रहेंगे, अपनी जो इंद्रियाँ हैं, उनका दमन करते रहेंगे, लेकिन सामने वाले को कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे कि उसे बुरी लगे। और इनके मन के जो कुविचार अगर इनके मन में आते हैं, तो वो मन ही में रह जाते हैं, ये उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। और अपने मन को समझाने के लिए ये बड़े-बड़े लोगों की, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए या पुराने ऋषि-मुनि हो गए, उनको याद करते हैं, उनकी कहानियाँ याद करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इस प्रकार के होते हैं ऐसे व्यक्ति। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो अपने मन पे काबू पा लेते हैं, वो दुनिया पे काबू पा लेते हैं। हर व्यक्ति फिर इनसे प्यार करता है। हर व्यक्ति फिर इनकी मुसीबत के वक़्त इनकी मदद करता है। लेकिन इनकी लाइफ़ का एम नहीं होता है कि कोई प्रसिद्धि पाना है, सक्सेस पाना है या कोई नाम होना है। लेकिन ये इतने शुभ काम करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, इन्हें खूब इज़्ज़त-सत्कार मिलती है। इनके अंदर का जो मेन गुण होते हैं, ऐसे लोग त्यागी होते हैं, दान करते हैं, परोपकारी होते हैं और ये गुण होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ऊँचे उठ जाते हैं। क्योंकि ये जो सारे गुण हैं, दान, धर्म, परोपकार, त्याग, ये किसी मनुष्य को ऊँचा उठाने के लिए ही बहुत बड़े साधन हैं। और जो परफेक्ट इंसान होता है, वो लोभी नहीं होगा। जो परफेक्ट इंसान होता है, वो दानी होगा, त्यागी होगा, लेकिन किसी को बेवजह परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो अगर कोई मान लीजिए कोई श्रृंगार रस का या कोई कामोत्तेजक गाने हैं, कहानियाँ हैं या कोई अच्छा-सा दृश्य है, फ़ोटो है, अगर ये देखते हैं उसे, तो भी इनका मन उस नहीं भटकता है और मन को जो बातें विचलित करती हैं, उन बातों को त्याग करके ये लोग आगे उठते चले जाते हैं, क्योंकि ये अपने मन को जीत लेते हैं। और अपने मन को जीतने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ये अपने मन को जीत के खुद पे विजय पाते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कितना भी कष्ट सहना पड़ जाए। और ये सांसारिक प्रगति से ज़्यादा अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे ज़्यादा जोर देते हैं और आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, वो करते हैं। और ये प्रकृति की किसी भी चीज़ में भगवान के रूप को देखते हैं। भगवान से मिलने की चाहत में
ये अपने आप में इतना सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि एक प्रकार के ऋषि मुनि हो जाते हैं ये। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा है वो ऋषि मुनि नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति शादीशुदा है लेकिन अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखा है और अपने मन को अपने काबू में रखा है, वो एक ऋषि मुनि के बराबर ही होता है। गीता में भी यही लिखा है कि जिसने अपने मन को काबू कर लिया, फिर वो योगी के समान है, वो कर्म योगी होता है। तो ऐसे लोग कर्म योगी होते हैं जो अपना कर्म करते जाते हैं, परोपकार त्याग करते जाते हैं और दुनिया में अपना नाम, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाते जाते हैं। और किसी भी मनुष्य की सफलता के लिए इस प्रकार की जो हृदय रेखा होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।